हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं, उस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो की तरफ बढ़िएगा। ठीक है? तो देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, मेरी वेबसाइट है जो कि टी फॉर ट्रेडर के नाम से है। अगर आप किसी और वेबसाइट पे विजिट करते हैं किसी भी कारण से और वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होता है, तो इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं होने वाली। ठीक है? और अगर आप किसी भी प्रकार का सर्विस बाय करना चाहते हैं मेरे से, तो ये वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे एक सर्विस सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाले तीसरे नंबर पे। इस पे आप टैप करोगे तो सारे सर्विस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग का देखने को मिल रहा है। जब भी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे जैसे सर्विस पे जो पेमेंट का ऑप्शन है, जैसे आपको इक्विटी लेना है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग लेना है, तो यहाँ पे प्राइस देखिए कि ये 1 मंथ का आपका 3000 पड़ रहा है और 3 मंथ का 4500। ये हमारा अभी करंटली ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय कर सकते हो, मात्र 1500 आपको पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे ही बाय प्लान पे क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट खुल के आएगा ना कॉस्मोफिट का, तो यहाँ पे आप चेक करना रजिस्टर्ड विथ सेबी और ये गोल्डन कलर में होना चाहिए। और जब इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये जो देखो वेरीफाइड होना चाहिए सेबी से, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है और आप बैंक पे या यूपीआई पे पेमेंट करते हो और किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, तो इसमें मेरी जवाबदारी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ओके? तो चलो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो इसमें 5 स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे जो ब्रेकआउट हो चुका है। ओके? इसके बारे में देखने वाले हैं। और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। ठीक है? चलो, एक डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और यहाँ पे जो भी आप लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी बाय सेल ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है। केवल मैं बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है और क्या लेवल था जिसके कारण ये ब्रेकआउट हुआ और क्या डिमांड और सप्लाई जोन होने वाला है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि बाय करना है या सेल करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा या आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक पे चलते हैं। पहला स्टॉक का नाम है एचपीएल। ओके? तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो स्टॉक पे देखोगे बहुत अच्छे तरीके से एक वन साइडेड रैली आया, करेक्शन हुआ, फिर एक रैली आ रहा है। ठीक है? अगर यहाँ पे और ध्यान दोगे तो ये जो हाई बना था ना, ये वाली, इसको स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। और जो ऊपर की तरफ से जो ये हमारा क्या था, देखो पहले जो हमारा रिजेक्शन लेवल था वो क्या बन गया, डिमांड जोन बन जाता है ब्रेकआउट हो जाने के बाद। और स्टॉक पे एक ऑल टाइम हाई के आसपास एक सप्लाई जोन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है? तो मार्केट पे अगर यहाँ से डिमांड आती है तो ये वाले आपको सप्लाई जोन तक जाते हुए देखने को मिले, उसके बाद मार्केट में भी डाउन हो सकता है। ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से डिमांड आता है और यहाँ से भी डिमांड आता है, तो एक और आपको अपमूव स्टॉक पे देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ हम लोग डिमांड जोन देखते हैं, कहने का मतलब मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन मार्केट के लिए बनने वाला है। ठीक है? अगर ऊपर जाता है मार्केट, ओके, डिमांड आता है तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा और अगर सप्लाई यहीं से आ जाता है तो इस लेवल पे आसपास आपको वापस डिमांड जोन बनते हुए देखने को मिलने वाला है। ओके? तो चलो, सब अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। अभी तक ये सारी चीजें ये समझ आ गया होगा कैसे इसका डिमांड सप्लाई जोन बन रहा है, कहाँ का ब्रेकआउट हुआ है। ओके? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक आप कर दो। ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। स्टॉक का नाम है ग्लैंड। ठीक है? अब यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ मैं पुराना डाटा। ओके? तो स्टॉक पे देखोगे तो बहुत पहले एक बार और एनालिसिस हुआ था इस लेवल के आसपास हम लोग, ठीक है, कुछ एनालिसिस किए हुए थे जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा हमारा मूव कर चुका है। अगर ये ऐसा ऐसा देखना है, सारे वीडियो आप लोग देखा करो और ध्यान से देखा करो, तब जाके कुछ अच्छा आप लोग को मूव कैप्चर करने को मिलेगा। ओके? तो यहाँ पे क्या बना, ये रिजेक्शन लेवल था, इसको तो हम अवॉइड करेंगे, ये तो पुराना डाटा है हमारा। ठीक है? अभी क्या बन रहा है, स्टॉक ने इस लेवल के आसपास पहले हाई बनाया था, फिर इसी लेवल के आसपास फिर हाई बना और स्टॉक पे फिर एक आपको आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये लो बना था, ये हाई बना था, ये लो बना है, इसको मैं मार्क करूं तो आप अगला लेवल ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो इसको मैं मार्क करके रख लेता हूं और इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। देखो लॉजिक समझो, मार्केट पहले यहाँ तक अप गया, फिर रिजेक्शन, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर बहुत सुंदर तरीके से फिर एक ब्रेकआउट दिया है और मे बी इस लेवल के आसपास आप लोग को सप्लाई जोन आते हुए देखने को मिलेगा। ये एक डिमांड जोन बन रहा है, अगर करेक्शन होता है तो ये आपको डिमांड जोन बनती हुई नजर आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ से मार्केट पे
एक वापस डिमांड आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ जाता है तो यहाँ से एक सप्लाई ज़ोन भी आ सकता है। तो इस पे भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। ओके, अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक पे, ठीक है? ये सारी स्टॉक पे आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, एंट्री एग्ज़िट ना करें तो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ़ आप एनालिसिस के तौर पे इसे देखें, ओके? स्टॉक का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, ठीक है? इसको मैं पुराना डाटा सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, पुराना डाटा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब देखो स्टॉक पे क्या बन रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसको आप ध्यान से देखोगे, स्टॉक में बहुत अच्छा अप मूव आया, फिर अप मूव आने के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास एक रिजेक्शन बनाया। कब? 2023 में, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर 2024 में सेम उसी जगह से मार्केट बहुत सुंदर करेक्शन किया हुआ था। अगर इस करेक्शन पे आप बाय किए होते तो बहुत अच्छा आपको रैली कैप्चर करने को देखने को मिला होता, बट कोई बात नहीं, अभी तक एंट्री नहीं लिए हो तो। अब मार्केट पे क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप लोग को इस प्रकार से बनते हुए नजर आया, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद इसी लेवल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हम लोग को करते हुए देखने को मिला है। यानी कि मतलब जो टॉप रिजेक्शन था, यहाँ से अप मूव, फिर यहाँ से एक अप मूव, ओके, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन के सामने आ रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट डिमांड आता है तो सीधा सीधा ये वाली सप्लाई जोन तक आप लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाता है किसी भी कारण से, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद वापस डिमांड आके मार्केट पे बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल सकता है, ओके। तो इस पे भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। बाकी जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर जाके जॉइन हो जाइए, ओके? वहाँ पे सारे सीखने के लिए भी। एक चीज़ और, अगर आप लोग को टेक्निकल आंसर सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? बेसिक टू एडवांस अगर आप लोग को नहीं आता है तो बेसिक टू एडवांस सिखाएँगे, टेक्निकल साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे अच्छे स्टॉक आप पकड़ सकते हो, इसके बारे में मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके? अब चलते हैं हम अपने चौथे स्टॉक पे। तो चौथा स्टॉक है हमारा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। एसीएमई सोलर, ठीक है? यहाँ पे स्टॉक को मैं पुराना डाटा सबसे पहले क्लियर कर, देखो ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, छोटा ही एनालिसिस है इसका। तो सबसे पहले देखो, ये एक ट्रेंड लाइन स्टॉक पे बन रहा था, इस पे ध्यान दो, क्लियर? और अभी ये लेवल पे ध्यान दो, बस जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। क्या ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई और ये ऑल टाइम हाई इक्वल है? ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, यहाँ एक एंट्री बन सकती थी, हाँ बन सकती थी। ये मूव आया, ठीक है, 10-11% अगर पहले ध्यान दिए होते। अभी मार्केट इस लेवल को रिजेक्शन दिया और यहाँ पे रिजेक्शन। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और डिमांड अच्छा आता है तो आपको सीधा सीधे स्टॉक पे बड़ा रैली इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक जाएगी इसके बारे में मैं इस पे नहीं बताने वाला, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ सप्लाई आता है तो बहुत तगड़ा सप्लाई भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप थोड़ा एनालिसिस अच्छे से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके लिए बनने वाला है, ठीक है? इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे मत देखो, जिसको थोड़ा आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा इसको वैल्यू दीजिए इस स्टॉक को। एक बार फंडामेंटल चेक कीजिए, उसके बाद टेक्निकल चेक कीजिए, उसके बाद जाके इस स्टॉक के बारे में प्लान कीजिएगा। अब लास्ट स्टॉक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक करो, ठीक है? चलो फ्लेयर। एक चीज़ और, सबसे पहले आप लोग कमेंट भी कीजिए। कोई भी कमेंट नहीं करता है, मतलब 1 कमेंट, आधा कमेंट, 2 कमेंट बस आते हैं, तो कमेंट करो ताकि यूट्यूब का रीच थोड़ा-सा बढ़े मेरा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट कीजिए सारे सारे, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो लिख के जाइए। एटलीस्ट स्टिकर छोड़ के जाइए, ठीक है? स्टिकर कम से कम छोड़ के जाओगे तो एंगेजमेंट तो बढ़ेगा, ठीक है? तो कमेंट करना, लाइक करना। चलो, तो यहाँ पे फ्लेयर पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक बहुत अच्छे लेवल से गिरा। जब लिस्ट हुआ उसके बाद सिर्फ गिरा। स्टॉक पूरा साइड हुआ, फिर करेक्शन, फिर एक अप मूव, फिर करेक्शन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट में बहुत सुंदर तरीके से रैली आया। अगर यहाँ से ट्रेंड बनाओगे तो ऐसे क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन में कन्वर्ट। अब चेकआउट करना थोड़ा सा। इसको मैं किया यहाँ, इसको मैं किया यहाँ। अब इसको मैं करता हूँ वापस लाइन में कन्वर्ट। क्या अब सही है? हाँ, अब परफेक्ट है। ये देखो, ऐसे करके आप इसको बना लिए, ठीक है? अब हुआ क्या, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ अब ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट पहला, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, पहला वाला ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। और इस लेवल पे मार्केट क्या किया, पहले ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर एक अप मूव है, मतलब ये सॉलिड अप मूव है, ठीक है, विथ वैल्यूम। अब क्या होगा, अगला सप्लाई जोन कहाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये एक सप्लाई जोन है। तो मार्केट का अगला सप्लाई जोन ये वाली होने वाली है, ठीक है? और इससे ऊपर जाता है फिर तो ऊपर तो पूरा आसमान पड़ी है, ठीक है? और नीचे की तरफ ये एक डिमांड जोन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। कहने का मतलब, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, इसको अगर ब्रेक कर जाए तो ऊपर की तरफ फिर आसमान उड़ना है, ठीक है?
और अगर नीचे देखो तो ये एक डिमांड जोन है, इसको तोड़ता है तो ये एक डिमांड जोन है, फिर एक बाउंस बैक स्टॉक पे आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस पे भी आप लोग नज़र रखिएगा, ओके? और सबके सब थोड़ा-थोड़ा कमेंट या थोड़ा-थोड़ा लाइक करके चले जाना वीडियो को, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।